सिविल अड्डा पर स्वागत है आप सभी का। और सिविल अड्डा पर हम यूनिट नंबर 6 को एमपीपीएससी क्विक सीरीज में जो यूनिट नंबर 6 है अपनी, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर 6 में इससे पहले हमने जो 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, उसके अलावा संविधान सभा के बारे में बात की है, उसके अलावा कार्यप्रणाली संविधान की, संसद की, उसके अलावा हमने मौलिक अधिकार, नीति देशक तत्व, लगभग सारे टॉपिक हमने यूनिट 6 के बहुत सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यूनिट 6 में जो है पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों मर्ज किए गए हैं। तो अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन से जो प्रश्न बनेंगे और संविधान संशोधन जो टॉपिक है हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वहाँ पर, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं संविधान संशोधन के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। संविधान संशोधन के बारे में छोटे से बोर्ड पे एक ऐसी रचना की है कि उस रचना से आपको लगभग ये आभास हो जाएगा कि जो संविधान संशोधन है वो कितना महत्वपूर्ण है एमपीपीएससी के लिए, कितनी बार एग्जाम में आए हुए हैं और कितना आसान है इस चीज़ को कवर करने के लिए। तो इतना आसान है इस चीज़ों को समझने के लिए, जो समझना है बहुत आसान है इन चीज़ों को समझना, लेकिन एक दूसरे से लिंक करना पड़ेगा आपको। यहाँ से जो है अनुसूचियों को लिंक करना होगा, यहाँ से जो आपको आर्टिकल को लिंक करना होगा, यहाँ से जो वर्तमान जिस समय पर संशोधन होते हैं उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, उस प्रकार से लिंक करना होंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी शक्तियाँ जो सारी चीज़ें जो है वो आपको आसान तरीके से समझ में आ सकती हैं अगर आप इस जो क्लास को अंत तक देखते हो। तो चलिए करते हैं संविधान संशोधन। सबसे पहले इसका जिक्र होता है, जो बात अपने संविधान में होता है वो भाग नंबर 20 में होता है। भाग नंबर 20 में जिक्र होता है संविधान संशोधन का। और जो स्रोत है, जो मैंने आपको बताया था कि संविधान संशोधन जो अपना भारत का संविधान जब निर्माण हुआ था तब 60 देशों के संविधानों का आकलन किया गया था। 60 देशों के संविधान के आकलन के पश्चात संविधान संशोधन हमें कहाँ से मिले? संविधान संशोधन मिले हमें साउथ अफ्रीका से। तो ये जो स्रोत है, अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन का स्रोत भारतीय संविधान का कहाँ से है, तो साउथ अफ्रीका से है। बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आयरलैंड मिल जाएगा, ब्रिटेन मिल जाएगा, यूएसए मिल जाएगा, 1935 का अधिनियम मिल जाएगा। 4 ऑप्शन में कुछ भी ऑप्शन दे देगा और साउथ अफ्रीका उसमें सही होगा। तो यही आपको देखना है। चलिए उसके अलावा और क्या देखना है संविधान संशोधन से? तो संशोधन से कौन कौन से संशोधन हुए, कब कब हुए, कितने नंबर पे हुए, और जो संशोधन किस नंबर पे कौन सा हुआ, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या प्रावधान परिवर्तन किया गया। संशोधन का सीधा सा मतलब ये होता है परिवर्तन। समय समय पे संविधान में ऐसे मामले जो उस समय पे प्रासंगिक रखते थे। जब संविधान बना था 1947 के समय पे कुछ प्रासंगिकता, कुछ ऐसे प्रावधान थे जो उस समय पे अच्छे थे वो कानून, लेकिन आज वो कानून अच्छे नहीं रहे। ठीक है। जिस प्रकार से बात की जाए ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की, तो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की जो है आज से 10 साल पहले कौन बात भी नहीं करता था, लेकिन जब एक समय लगा कि नहीं, जो सामान्य श्रेणी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण की जरूरत है, तो जो अपने 15(4) में और 16(4) आर्टिकल नंबर 15(4) और 16(4) में 103वां अमेंडमेंट करके हमने उनको भी आरक्षण दिया। तो उस प्रकार से जो वे प्रावधान जो उस समय पे प्रासंगिकता रखते थे, किस समय पे? उस समय पे जिस समय पे संविधान बना था, लेकिन अब वर्तमान में वो प्रावधान नकारात्मक है। वो प्रावधान जो है वो इम्पोर्टेंट, वो जो जनता के लिए अच्छे हितकारी नहीं है। तो उन प्रावधानों को हटाकर नए प्रावधानों को शामिल करना ही संविधान संशोधन कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, कौन कौन से हुए। तो 1951 में पहला 1951 में नई संसद बनी थी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, और बना जब जो था वो हो रहा था 1951 में जो था वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची 1991। ठीक है। अब अनुसूची के बारे में मैं आपको जिक्र ये कर देता हूँ कि जो हमारा संविधान है उसमें जो वर्तमान में जो अनुसूचियाँ हैं वो तो 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन जो मूल अनुसूचियाँ थी जब संविधान बना था उस वक्त पर सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी। इस कारण से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें ऐसे कानून जो डाले गए जिसके लिए न्याय पुनरावलोकन संभव नहीं है। जिसके लिए ऐसे कानून थे उसमें 9वीं अनुसूची में ऐसे कानून डाल दिए गए उस वक्त पर, और उसमें लिख लिया गया, स्पेशल ऐसा संविधान संशोधन करके लिख लिया गया कि जो 9वीं अनुसूची है ना, इसमें जो भी विषय हम डालेंगे, इसमें जो भी हम विषय लिखेंगे, उसके लिए उसका जो आकलन है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त पर 1951 में जब अनुसूची 9 बनी तो उस वक्त पर सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। वर्तमान में तो ये वर्तमान में जो 9वीं अनुसूची में अगर आप डाल देते हो तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। इतनी कारगर साबित नहीं हुई 1973 के बाद में, लेकिन 1973 से पहले बहुत कारगर थी। चलिए 1951 का आपको मजरा समझ में आ गया होगा। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, उस समय पे 8 अनुसूचियाँ थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1991 में। ठीक है। और भूमि संबंधी जो कुछ सुधार थे उन सुधारों को उसमें डाल दिया गया।
कारण ये था उसमें डालने का कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती थी कि इस प्रकार के कुछ प्रावधान आए, लेकिन प्रधानमंत्री साहब उस वक्त के प्रधानमंत्री चाहते थे कि इस प्रकार के प्रावधान होना चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसा तरकीब निकाली कि हाँ ऐसी तरकीब हो जहाँ से सुप्रीम कोर्ट भी उसकी जांच न कर पाए और हम भी उसमें अमेंडमेंट कर दें। तो ये सारी चीज़ें 1951 के समय भी होती हैं। 1956, अब आते हैं 1956, ठीक है। दूसरा तीसरा हाँ इसमें लगभग 104 हुए और 104 के 4 हमें नहीं पढ़ना है, हमें एग्जाम निकालना है, नहीं कि हमें संविधान संशोधन के ऊपर पीएचडी करना है, ठीक है। हो सके तो आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी बुकें हमें अच्छे लिखा हुआ है। अगर आप एक एक बार उनको रिवाइज करते हो तो मुझे लगता है कि आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इस प्रकार की एक आध वीडियो देखना होगा, हो सके
73वें संविधान संशोधन के तहत पहुंच गए थे। 86वां जो था वो शिक्षा का अधिकार को लेकर है और जो 21A में जोड़ा गया। बहुत बार मैंने आपको इसको लेकर चर्चा कर दी है कि 21वां संविधान संशोधन जो है 21वां जो आर्टिकल है उसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 21A में, वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत सन 2002 में जोड़ा गया। अब आगे चलते हैं हम। 89वां संविधान संशोधन, SC/ST को पृथक कर दिया गया, SC के लिए अलग आयोग बनाया गया, ST के लिए अलग आयोग बनाया गया। उससे पहले एक आयोग था 1993 में बना था जो SC के लिए भी काम करता था, ST के लिए भी काम करता था। तो उस प्रकार से हम बात करते हैं SC के लिए और ST के लिए जो आयोग की पृथकता होती है वो 89वां संविधान संशोधन सन 2003 में होती है। ठीक है, और आगे चलते हैं। मंत्रिपरिषद की संख्या की बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद की संख्या जो है वो जोड़ी गई, वो थी 15% कर दी गई अब, और मंत्रिपरिषद की संख्या जो है 15%, यानी कि जितने सदस्य चुने जाएंगे, जितने सदस्य जो सदन में होते हैं उसके 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद की जो है वो एक लिमिट कर दी गई। पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले बहुत ज़्यादा मंत्री बना दिए जाते थे। उससे नुकसान ये होता था कि बहुत ज़्यादा खर्च होता था, बात के जो संचित निधि पे होता था बहुत ज़्यादा खर्च होता था। तो उस प्रकार की जो मंत्रिपरिषद का एक बहुत अच्छा प्रावधान किया गया। उसके अलावा 18 भाषा मैंने आपको करवा दी है, 14 थी मूल संविधान में, 14 भाषाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन जो 15वीं जो है भाषा जुड़ी वो 1967 में जुड़ी सिंधी भाषा को लेकर। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं 74वां संविधान यो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तीन जो हैं वो 18 भाषा हो गई। इस प्रकार से 3 भाषा और जुड़ती है 1992 में 71 संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, उसके अलावा अब आती हैं 20, 18, 19वीं, 21वीं, 22वीं और 23वीं, इस प्रकार से 22 भाषा वर्तमान 8वीं अनुसूची में है, 92वें संविधान संशोधन के तहत है। ठीक है, तो इस प्रकार से 92वां संविधान संशोधन भी हमारा कंप्लीट हो गया। सहकारी समिति को जिक्र होता है, यह संविधान के भाग 9ख में इसका जिक्र किया गया। 97वें संविधान संशोधन हुआ, इसके लिए 2011 में हुआ। मनमोहन सिंह जी जो थे वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और उस वक्त पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पर राष्ट्रपति हुआ करती थी। चलिए, उसके बाद जो है वो जो अंतिम जो 5 संविधान संशोधन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम 5 से 6 लगाकर बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। ये जो है वो लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। जो 99वां संविधान संशोधन जो है वो NGC को लेकर है, नेशनल जो न्यायिक नियुक्ति आयोग को लेकर है कि जजों के लिए जो है वो एक न्यायिक नियुक्ति आयोग बनेगा। ठीक है, और जज की नियुक्ति करेगा, एक ऐसा आयोग बनेगा जो जज की नियुक्ति करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, तो इसी को जो लेकर जो है वो कॉलेजियम प्रणाली समाप्त करते हुए NGC बना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया गया कि आप हमारे ऊपर हस्तक्षेप ना करें। 100वीं जो है वो उसमें भूमि को अधिकार को लेकर बनाया गया कि जो भूमि जो है जो बांग्लादेश को और भारत के बीच में जो जितनी भूमि बाकी रह गई थी वो 1960 वाले बेरोबड़ी मामले में, तो वहाँ पर जो बाकी रह गई थी वो अब यहाँ पर समाप्त कर दी और जो वापस उसको एक कर दिया गया कि भाई ये आपकी भूमि और ये हमारी भूमि, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर दिया गया। 101वां है। ठीक है, तो 101वां में GST परिषद लागू किया गया, ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जो OBC आयोग, OBC एक आयोग हुआ करता था, बैकवर्ड क्लास, जो अदर बैकवर्ड क्लास जो होती हैं भारत में, एक अदर बैकवर्ड क्लास है, उसके लिए एक आयोग हुआ करता था, लेकिन वो आयोग 1978 में बना। उसके बाद उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, तो 102 में संविधान संशोधन करके इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन होता है, EWS आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) जोड़ा गया, आर्टिकल 15(4) में प्रावधान होता है और उसके बाद EWS आरक्षण को 10% मान्यता दी गई नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 104 एंग्लो इंडियन का जो पद हुआ करता था वो अब वर्तमान में समाप्त कर दिया गया। सन 2020 में अंतिम संविधान संशोधन, अभी तक का अंतिम संविधान संशोधन होता है 104वां संविधान संशोधन, और उसमें एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन जो 2 चुने जाते थे लोकसभा में, जो विधानसभा में जो अपने MP में जो है वो 1 चुना जाता था, वो अब समाप्त कर दिया गया। तो यही थी आज की कहानी। जो संविधान संशोधन में कुछ तकनीकी दिक्कत आई थी लेकिन फिर भी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये संशोधन आपको अगर पढ़ लेते हो आप ये सारी, तो यहाँ से आपके लगभग प्रश्न बैठ जाते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।